होई परिवर्तन बाटे पक्का इरादा। अब की का जाला जी का, अब की का जाला जी का ये वादा। होई परिवर्तन बाटे पक्का इरादा। अब की का जाला जी का ये वादा। अरे गली गली सपा का झंडा लहराई, रामपुर में सपा का झंडा लहराई साइकिलिया। चाहत लोग सब अगली लाइन पर स्वागत चाहत। अरे रामपुर में सपा का, रामपुर में सपा का झंडा लहराई साइकिलिया। अरे साइकिलिया अब की लखनऊ में जाई, अब की लखनऊ। ये लाइन आपके बीच में आदरणीय राम रविंद्र भारती जी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। धन्यवाद, बधाई आपको। कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हमारा सबका खैर मकदम धन्यवाद और स्वागत करते हैं। याद रखना, ये सरकार उत्तर प्रदेश में जो बाबा की सरकार चल रही है, ये सरकार किसानों के नाम पर, ये सरकार नौजवानों के नाम पर, ये सरकार बेरोजगारों के नाम पर, ये सरकार आम आवाम के सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। और याद रखना, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात आप पता लगा लेना, हमेशा अपने गीतों में भी मैं बोला हूं, पश्चिम से लहर चली है, हम लोग चले थे अभी भी गैरत के साथ, कानपुर से लेकर के, ललितपुर से लेकर, जालौन से लेकर झांसी तक। अभी परसों हरदोई में थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पश्चिम से लहर चली है। पश्चिम में भाजपा का एमएलए गांव में नहीं जा रहा है, अब तो पूरब में भी वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक गांव में नहीं जा रहा है। अगर गलती से गांव में चला गया तो जनता शरीर पे केवल एक कपड़ा छोड़ रही है, वो भी इज्जत बचाने वाला। अगर 5 मिनट रुक जाए तो नंगा करके जनता गांव से बाहर भेज रही है। ये हुजूम है उत्तर प्रदेश में, अपने नेता के प्रति दीवानगी है और लोग अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। सवालों के घेरे में है भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार, जवाब किसी के पास नहीं है। भारत के तरीपारपुर गृह मंत्री, भारत के तरीपारपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 86 और 46 में अंतर नहीं पता है। वो देश की बागडोर संभाला है, याद रखिएगा। ये लाइन कहना चाहता हूँ, क्या होई परिवर्तन बाटे पक्का इरादा। अखिलेश भैया जी का, अखिलेश भैया जी का ये वादा। अरे गली गली सपा वाला झंडा लहराई, रामपुर में सपा वाला झंडा लहराई साइकिलिया। अरे साइकिलिया अब की लखनऊ में जाई। ये लाइन अब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप किसी गांव में चले जाइए, ईमानदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दबे जुबान से ये कहना चालू कर दिए हैं कि इस बाबा की सरकार से हम निजात पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और एक निवेदन आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं, याद रखना, जब उत्तर प्रदेश में विकास के कीर्तिमान की लिस्ट जारी होगी तो आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो अखिलेश यादव से ज्यादा काम कराया हो। और जब पूरब में आएंगे, देवरिया जनपद में, जब आप
इतिहास उठा करके देखेंगे। और जब से ये रामपुर कारखाना विधानसभा बना, जिले के आप किसी भी विधानसभा का रिकॉर्ड उठाइए, समाजवादी पार्टी के सरकार में जिले के हर विधानसभाओं में काम हुआ था। लेकिन निश्चित तौर पे बेदाग शब्दों में इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि गजाला लारी ने मुस्तैदी से अखिलेश यादव के 5 साल के सरकार में अपने मुख्यमंत्री से लेकर जितने कामों को आपके विधानसभा में कराने का काम किया है, पूर्वांचल में एक मिसाल कायम हुआ है। इसलिए एक बार अपने विधायक आदमी गजाला लारी जी के नाम पर भी आपकी तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ उठाकर समर्थन में। ये जनता का पैगाम है कि फिर से गजाला लारी रामपुर कारखाना में ये लाइन पढ़ने जा रहा हूं। क्या आ जाए यूपी में सत्ता का शासन, वादा हमारे नेता का। परसों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बोलने के तत्काल बाद हरदोई में हमारे नेता ने कहा था, विश्वनाथ जी, बाबा जी को यह भी जानकारी होनी चाहिए जिस हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं वो भी समाजवादियों का खरीदा हुआ है, जिस सोफे पर बैठते हैं वो भी समाजवादियों का लाया हुआ सोफा है, और जिस घर में जिस बेड पर बैठते हैं वो भी समाजवादियों का लाया हुआ बेड है। नया कुछ नहीं है, ये दगे कारतूस है, इनसे कुछ होने वाला भी नहीं है। देहात में लोग पहला दूसरे का जन्मा हुआ खाली खिला के जिया लगाना, जिया लगाना, ये हाल है इनकी, अपनी कोई हैसियत नहीं है। कहा हमारे नेता ने क्या, आज यूपी में सत्ता का शासन खत्म, भ्रष्टाचार चुस्त हो इनका शासन। हो प्रशासन और जनता के हर सुख सुविधा दिलाई, जनता के हर सुख सुविधा दिलाई, साइकिलिया अरे साइकिलिया खान में जाई। और एक गीत अभी उत्तर प्रदेश में लगातार विश्वनाथ जी सबकी यात्राएं चल रही है, ये रामाश्रय विश्वकर्मा जी की भी चल रही है, लेकिन पहली यात्रा हम लोगों ने शुरू किया था सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोगों ने, और तब से पूरे प्रकोष्ठ के लोगों की यात्राएं चालू हो गई। जो हमने चालू किया थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको बुला के कहा कि देखो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सबसे आगे निकल गया, और फिर से सबकी यात्रा चल रही है। और 23 साल हो गया अपने नेता का झंडा उठाते। ए राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, ए राधेश्याम जी, उनसे बात मत करिए, आप बैठ लीजिए, मैं जब तक गाऊं तब तक उनको डिस्टर्ब मत करिए, बैठ जाइए 10 मिनट, जितना देर में गाऊं उठा बैठना होगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी की 64 दिन की खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा चली, और 64 दिन लगातार ये धर्मेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में 200 कलाकार, मुझे लग रहा है प्रदेश के हर जिला को टच करते हुए हम लोग परसों समापन किए इलाहाबाद में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समापन किए हरदोई में। एक दिन चित्रकूट से हम लोग रात में आ रहे थे इलाहाबाद। विश्वनाथ जी प्रदेश सचिव हुए हैं, आपको बधाई, धन्यवाद। एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए विश्वनाथ विश्वकर्मा जी का। पूरी जवानी इन्होंने खपा दिया समाजवादी पार्टी के लिए। हमें भी लोग कहते हैं सरकार बनने जा रही है, आपने बड़ा मेहनत किया, ये बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा, हमने कहा हमें कुछ नहीं बनना। आप सरकार बना दो, अखिलेश यादव की जिस दिन सरकार बना दोगे, थाने के अंदर जाऊंगा, दरोगा कुर्सी से खड़ा होकर सलाम करेगा, ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। आज तो होमगार्ड पूछने वाला नहीं है आपको कि आपका नाम क्या है, घर क्या है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। चित्रकूट से हम लोग चले, इलाहाबाद आना था, और चित्रकूट से इलाहाबाद की दूरी तय करने में मैक्सिमम टाइम लगता है 2 घंटा, और 7.5 घंटा में हम चित्रकूट से इलाहाबाद आए। कारण ये था, जो बाबा जी के समीक्षा अधिकारी लोग हैं, समीक्षा अधिकारी आप समझ रहे हैं, मैंने नया नाम दिया, ऐसा हवन के हो समीक्षा अधिकारी हमने। अच्छा हंसी मत,
बाबा जी ने कहा कि आय दुगुनी करनी है किसानों की, और जब फसल पूरी तैयार हो गई तो बाबा ने कहा आय तो 4 गुनी हो गई। अब अपने समीक्षा अधिकारियों से कहा कि तुम लोग जाओ 2 गुना ऊपर से खत्म कर दो, 2 गुना रहने दो। तो हमने नया नाम दे दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सोलंकी ये नया नाम तुमने दे दिया समीक्षा अधिकारी। हमने कहा जी। तो लगा 200-200 400-400 की संख्या में सड़क पे, अच्छा हारन बजाने पे नहीं उठते थे, हुटर बजाने पे नहीं उठते थे। एक छोटा गाड़ी वाला गया, उसी में हाँकने लगा तो उठा के सिंह से पटक दिया, उसकी हड्डी टूट गई। अब लेके जाना पड़ा हम लोगों को हॉस्पिटल धर्मदेव भाई। तो उसी दिन हमारे साथियों ने कहा कि इस पे कुछ गाना होना चाहिए। हमने अगले दिन मंच के विराजमान हो रही है आपकी महबूब लीडर, इस रामपुर विधानसभा को आपके बदौलत अपने खून और पसीनों से जिसने सींचा है, और इस रामपुर विधानसभा की मिट्टी को अपनी मातृभूमि समझकर ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, राजनीति में पूर्वांचल के अंदर जिस तरह हमारे देश के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी पर कोई दाग नहीं है, राजनीति में इस पूर्वांचल के अंदर एक महिला नेता जिनके सफेद कपड़े पर कोई स्क्रैच नहीं है, ईमानदारी से कहता हूं उस नेता का नाम है गजाला लारी। एक बात मन पर विराजमान है, हम उस विषय पे कतई नहीं जाएंगे। 1000 लोग प्रचार करें, व्यवस्था दूसरी है, जितना प्रचार हो पार्टी का यही प्लस पॉइंट है। लेकिन ईमानदारी से ये कहता हूं आपके बीच में, अगर रामपुर कारखाना से लेकर लखनऊ तक ये आवाज गूंज रही है कि इस बार देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना से गजाला लारी की विजय सुनिश्चित है। एक बार दोनों हाथ उठा करके और जोरदार समर्थन में तालियां होनी चाहिए अपने नेता आदरणीय गजाला लारी के लिए। तो जब मैं चला चित्रकूट से आ गया इलाहाबाद, योगेश यादव वहां मेन बाड़ी के जिला अध्यक्ष है, कहे 4 घंटा इंतजार किया हूं। हमने कहा बाबा जी के समीक्षा अधिकारियों ने 5 घंटा मुझे लेट करा दिया। तो कहे समीक्षा अधिकारी कौन है? हमने कहा सर, हमने उनका नया नाम रख दिया समीक्षा अधिकारी। तो उन लोगों ने कहा भाई कुछ इस पे भी गाना होना चाहिए। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार कहा कि इनके कुछ गाओ, ये जो फसलों को चर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने एक गाना गाया कि बाबा जी यूपी की जनता तो आपको वापस कर ही रही है, लेकिन आपको बैक करने में आपके समीक्षा अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा इस बार, ये पक्का जान लीजिए। हमने गाया था कि चाहे कुछ भी, अरे चाहे कुछ भी तू कर लो जुगाड़ बाबा जी। हमने गाया है बाबा जी के लिए कि चाहे कुछ भी तू कर लो जुगाड़ बाबा जी। और अगर आपको लगे कि 10% उनका योगदान है, किसान परेशान है, नौजवानों से ज्यादा परेशान किसान है, और किसान इतना परेशान है कि अब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने गाया कि चाहे कुछ भी तू कर लो जुगाड़ बाबा जी, तुझको वापस करेंगे। लाइन अच्छी लगे तो अगली लाइन का स्वागत चाहूंगा, सही कहता हूं सब। चाहे कुछ भी तू कर लो जुगाड़ बाबा जी, तुझको वापस करेंगे, अरे तुझको वापस करेंगे तेरे साथ बाबा जी, तुझको वापस। क्यों कारण है, उत्तर प्रदेश में 4% ऐसे लोग हैं जो केवल खेती चरने से परेशान नहीं है। इनके समीक्षा अधिकारियों ने एक काम और कर दिया, कितने लोगों का तोड़ दिया हार बाबा जी, कितने लोगों का तोड़ दिया हार बाबा जी, तुझको वापस करेंगे, अरे तुझको वापस करेंगे तेरे साथ बाबा जी, तुझको वापस। एक नई गीत ईमानदारी से कह रहा हूं, जो भी मैं प्रयास करता हूं आपके बीच में रखने का, शब्दों का संतुलन, भाषा का चयन और अपने नेता के प्रति वो ललकार, अपने नेता के प्रति वो समर्पण अपने गीत में हमेशा प्रयास करता हूं रखने के लिए, और रखता भी हूं। एक नई गीत जो आपके बीच में अभी आ रही है, आप सुनिएगा। मैं गाया हूं क्या, अरे बोल रहा यूपी अब की,
अच्छी लगे तो ये बड़ी मजबूत लाइन कह रहा हूँ। स्वागत चाहूंगा आपका अगली लाइन पर। थोड़ा सा माइक ऊपर करो आप, बार बार क्यों नीचे करते हो माइक? क्या बोल रहा की अरे परिणाम बदलने वाला है, अरे परिणाम बदलने वाला है। अब बटन दबा दो साइकिल का सिंसान बदलने वाला है, बटन दबा दो। सामाजिक स्तर पे राजनीति में केवल राजनीति के माध्यम से हर व्यक्ति को अगर पॉलिटिकल माध्यम से देखा जाए तो वो सेवा का भावना नहीं हो सकता। मैंने देखा है समर्पण अपने आपके नेता आदरणीय गजाला लारी का। जब कोई जरूरत रात को 12 बजे, रात को 10 बजे, दिन में कहीं भी हो, अगर समर्पण की भावना जनता के प्रति इस विधानसभा में, इस विधानसभा के लोगों को अपना परिवार मानकर, अपना वजूद मानकर, अपना जमीर मानकर आपके बीच में सदैव ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनकर आपके लिए जीने और मरने का काम किया है, तो एक नाम है गजाला लारी। 1000 रुपया देकर सम्मानित किए। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप अपने महबूब नेता और पूर्व विधायक 2022 के भावी विधायक गजाला लारी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। ये लाइन आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। अपने नेता आदरणीय अखिलेश